गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज वापस से आपके लिए लेके आया हूं बहुत ही खूबसूरत सी पोएट्री है जिसका नाम है पहेलिया एंड मुकरिया। स्टैंडर्ड 10, सब्जेक्ट हिंदी एंड पोएम नंबर है 21। आज हम इस पोएम को समझेंगे एंड साथ में कवि जी के बारे में जानेंगे एंड क्वेश्चन आंसर भी समझने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की पोएम पहेलिया एंड मुकरिया। सबसे पहले जानकारी लेंगे हम उसके कवि के बारे में। कवि का नाम है अमीर खुसरो जी। 1253 टू 1325 इस दौरान उसका जीवन काल रहा। आदि काल के अंदर राजाश्रय परंपरा के अंदर मुक्त अमीर खुसरो जी कविता के लोक जीवन के अंदर अलग अलग प्रकार की रंगीन तरीके से उसने कविताएं बनाई और उसकी हल्की फुल्की रचना जो है वो लोगों को ज्ञान देती थी, मनोरंजन देती थी एंड साथ में कुतूहल, जिज्ञासा, रहस्य एंड अलग अलग प्रकार का ज्ञान को उद्गार करने का भी कार्य करते थे। तो ये जो कला कौशल है वो बहुत ही यूनिक है। आज जिसको हम पजल या क्विज कहते हैं उसको उस समय के अंदर पहेलिया एंड मुकरिया कहा जाता था। नाउ ये आपको सबसे ज्यादा जानने की जरूरत रहेगी, व्हाट इज द डिफरेंट ऑफ पहेलिया एंड मुकरिया। तो पहेलिया एंड मुकरिया के बारे में सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं एंड मैं आपको साथ में बताता जाता हूं कि पहेलिया जो है उसके अंदर आंसर नहीं होता है, आपको खुद ही सोच के उसको जवाब देना पड़ता है, जबकि मुकरिया के अंदर ऑलरेडी उसका आंसर होता है। ये फर्क होता है, पर वो ट्विस्टेड आंसर होता है। जब हम आपको समझाएंगे तो आपका उसको डिटेल में आइडिया आएगा। नाउ यहां पर है फर्स्ट पहेलिया। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? जवाब दो। जूता पहना नहीं, समोसा खाया नहीं, क्यों? दोनों का कॉमन आंसर है दैट इज तला नहीं था। तला मतलब फ्राई करना। आप देख सकते हो यहां पर समोसा फ्राई कर रहे, ये कच्चा है तो उसको कहते हैं तलना। एंड यहां पर आप देख सकते हो जूते हैं पर उसके नीचे के साइड में तलिया, जिसको गुजराती में कहते हैं या हम उसको सॉल कहते हैं या हिंदी में उसको कहते हैं तला नहीं था। ऑब्वियसली अगर जूता इसलिए नहीं पहना क्योंकि नीचे तला नहीं था, समोसा इसलिए नहीं खाया क्योंकि मैं कच्चा नहीं खाऊंगा, तला हुआ होगा तो खा लेता। तो दोनों का कॉमन वर्ड आंसर बनता है दैट इज तला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनार क्यों नहीं चखा। यहां पर है अनार, अनार क्यों नहीं चखा एंड वजीर क्यों नहीं रखा। ये राजा को पूछा जा रहा है, भाई वजीर आपने क्यों नहीं रखा? तो बोला दाना न था। दाना का मतलब होता है जो अनार है उसके अंदर अगर दाना ही नहीं है तो खाएंगे क्या। एंड राजा बोल रहे हैं कि मेरा हमारे पास दाना ही नहीं था, हमें पास देने के लिए पैसा ही नहीं था, तो हम क्यों रखेंगे। तो ये इसका कॉमन वर्ड बनता है दैट इज दाना। नेक्स्ट इज अ रोटी जली क्यों, घोड़ा अड़ा क्यों एंड पान सड़ा क्यों। दैट इज घोड़ा, पान एंड रोटी। इसलिए क्योंकि तीनों के अंदर एक कॉमन वर्ड बनता है दैट इज फेरा। देखो रोटी को अगर घुमाएंगे नहीं तो वो जल जाएगी, है ना, इसलिए यहां पर लिखा है जली क्यों। घोड़ा जो है उसको हर रोज घुमाना चाहिए वरना वो अड़ जाता है, जिद्दी बन जाता है, वो काम नहीं करेगा, आलसी हो जाएगा। एंड पान को भी देखना, आप पान खाने बाद जाए ना वो हमेशा घुमाते रहते हैं ऐसे ऐसे। अगर आप उसको फेरोगे नहीं, घुमाओगे नहीं तो पान भी सड़ जाएगा, घोड़ा भी अड़ जाएगा एंड रोटी भी जल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नारी के दो है बालक, दोनों को एक ही रंग है, एक फिरे एक टाढ़ा है, फिर भी दोनों संग है। तो उसका नाम है चक्की के पार्ट। आपने देखा होगा पुराने समय के अंदर जो हाथ से चलने वाली फ्लोर मिल जो थी इसको चक्की कहते हैं। आप देख सकते हो दोनों सिमिलर ही है, यानी एक चक्की है उसके दो बच्चे समझ लो, ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला, है ना, और दोनों सिमिलर होता है पर ये जो है वो स्टेडी रहता है और एक जो है वो गोल गोल घूमता रहता है, इसलिए दोनों साथ में भी है। तो इस तरह से आंसर पहेलिया का बन गया। ये हमारे चार बने ना। उसके बाद है मुकरिया, उसमें से तीन ही है। आप देख सकते हो इसके अंदर आंसर है पर ज्यादातर ये सहेलियों को एक सहेली दूसरी सहेली को हमेशा परेशान करने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए ऐसा हमेशा पहेलियां बनाते थे, मुकरिया बनाती थी। तो कुछ इस प्रकार से आंसर है, न मांगू जब तक जल भरी लावे, जब मांगू तब जल भरी लावे, मेरे मन की तपन बुझावे, मन का भारी तन का छोटा, हेरे सखी ना है वो तेरा साजन, वो तो है लोटा। तो इस तरह से हमेशा लास्ट वाली लाइन को रुका दिया जाता था कि बताओ वो क्या है।
ज्यादातर एक सहेली दूसरे सहेली को परेशान करने के लिए या पति देव या प्रेमिका या बॉयफ्रेंड के बारे में बोलते थे, तो उस हिसाब से बोलते हैं कि देखो जब मांगू, हमेशा पति देव होते हैं, हर बात मानते हैं, तो कि जब मांगे तो जल भरी लाते हैं, मन की तपन को शांत कर देते हैं। मन से बहुत ही भारी है पर तन से थोड़ा सा छोटा है, बताओ वो तुम्हारा साजन नहीं है, वो तो ये देखो लोटा है। ठीक है, नेक्स्ट है, वो आवे तो शादी हो जावे। अब वापस से एक गर्लफ्रेंड यही सोच रही है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कि शायद तक मेरे साजन यानी कि प्रेमी के बारे में बोलेंगे। वो आवे तो शादी हो जावे, उसके बिना दूजा और न कोई आए, मीठा बोल लागे उसके प्यारे। बोल मतलब ढोल जब बजते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। अरे सखी ना है साजन, वो सखी है ढोल। तो ढोल है वो शादी के अंदर सबसे ज्यादा बजाया जाता है, उसके बिना और कोई नहीं होता है जिसकी मिठास है सबको अच्छी लगती है ना। तो वो साजन तुम्हारा नहीं, वो ढोल है। नेक्स्ट है, अति सुरंग है रंग रंगीले, हे गुणवंत बहुत ही चटकीले, राम भजन बिन कभी न सोता। हेरे सखी वो तेरा इतना गुणी साजन नहीं है, वो सखी वो तो है ये बैठा हुआ देखो तोता। तो इस तरह से इसके अंदर ऑलरेडी आंसर होते हैं, दैट इज मुकरिया, एंड जहां पर आपको ढूंढना पड़ता है दैट इज पहेलिया। ठीक है, नाउ हम बात करेंगे उसके जो 3 लॉन्ग आंसर है उसके बारे में। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, न फेरन पर रोटी, पान और घोड़े की क्या हालत होती है। अगर फेरने नहीं जाएंगे तो क्या होगा, उसका आंसर है रोटी, पान और घोड़े को फेरना बहुत जरूरी होता है। रोटी को तवे पर न फेरेंगे यानी कि न उल्टाएंगे तो वो जल जाती है। पान के किस्से पत्ते में दाग लग जाते हैं और ऊपर नीचे सभी पत्ते सड़ जाते हैं, इसलिए पान के पत्तों को ऊपर नीचे करते रहना चाहिए और उससे सड़े हिस्से को काट देकर निकाल भी देना चाहिए। घोड़े की सवारी अथवा गाड़ी से जोतने के लिए उसे सिखाना पड़ता है, उसे घोड़ों को फेरना कहते हैं। अगर घोड़ों को ना फेरा जाए तो उसे काम नहीं लिया जा सकता है और वो अड़ जाता है, जिद्दी बन जाता है या आलसी बन जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की के 2 पार्टों की क्या विशेषता बताई गई है। तो आंसर है, चक्की के दोनों पार्ट किसी महिला के 2 बच्चे यानी कि बालक की भांति बताए हैं। दोनों का रंग एक जैसा ही होता है, अंदर इतना ही होता है जितने बाहर की साइड में। एक पार्ट चलता रहता है तो दूसरा पार्ट अपनी जगह पर स्थिर रहता है। इसके बावजूद दोनों पार्ट हमेशा साथ साथ में रहते हैं, ऐसा यहां पर बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढोल और सज्जन में क्या समानता है। सज्जन मतलब अच्छे लोग। शादी के समय ढोल और साजन, यहाँ पर साजन वर्ड इस्तेमाल लिया है, नॉट सज्जन। साजन का मतलब होता है प्रियतम या पतिदेव। शादी के समय ढोल और साजन दोनों की जरूरत होती है। अगर पतिदेव नहीं है तो भी शादी कैसे होगी, और ढोल नहीं है तो शादी का पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे शादियां हो रही है। ढोल के मधुर स्वर निकलते हैं और साजन से सजनी का विवाह होता है। ढोल की जगह और कोई दूसरा वाद्य इसमें उपयोग नहीं होता है। शादी भी और किसी का भी नहीं, साजन यानी कि वर से ही होती है, इसलिए और कोई भी वहां पर इस्तेमाल नहीं होता है। ढोल के स्वर भी मीठे होते हैं और साजन प्रियतम की वाणी भी मीठी होती है। इस तरह से दोनों की इक्वालिटी समानता बताई गई है। ना उसके बाद है वन लाइन आंसर जो यहाँ पर है, लोटा क्या क्या करता है। तो जब प्यास लगती है तो लोटा मांगने पर जल भर कर लाके देता है, वह लोगों की प्यास बुझाता है। लोटा देखने में तो छोटा लगता है पर उससे पानी काफी आता है, ये बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तला शब्द का 2 अर्थ क्या है। तला शब्द का अर्थ है कि किसी चीज को गर्म तेल के अंदर तलना, एंड दूसरा अर्थ होता है जूते के नीचे का जो हिस्सा होता है उसको भी तल्ला कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वजीर में दाने नहीं थे, ऐसा क्यों कहा गया है, उसका क्या अर्थ है। तो वजीर में दाने नहीं थे, अर्थ है वजीर दानेदार यानी कि बुद्धि वाला नहीं था, तो इसलिए नहीं रखा। अगर बुद्धि वाला होता तो हमारा ये राज्य है वो बहुत ही अच्छी तरह से चला सकता था, इसलिए हमने वजीर को नहीं रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तला न होने से क्या क्या नहीं हो सकता है। तो तला न होने से जूता पहना नहीं जा सकता है और समोसा खाया नहीं जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरे न जाने पर क्या क्या होता है। अगर फेरा नहीं जाएगा तो फिर रोटी, घोड़ा और पान
ये तीनों सड़ जाता है। पहेलिया और मुकरिया में क्या अंतर होता है? देखो लिखा है, पहेलिया और मुकरिया सामान्य रूप से केवल बूझने में यानी कि उसको सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि मुकरिया एक सखी दूसरी सखी को कुछ बूझने यानी कि समझाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक डिफरेंस है कि ज्यादातर एक सहेली दूसरी सहेली को परेशान करने या बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है, उस हिसाब से हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारी पोयम आने वाली है कल, उसका नाम है भूख। एंड भूख बहुत ही भयंकर चीज होती है और वो भी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी काव्य है रचना, उसके अंदर भी हम क्वेश्चन आंसर के साथ ही आपके साथ आने वाले हैं। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।